इंजीनियर हूं, इसलिए खास तौर पे तालियां चाहता हूं। अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं, अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं, मैं जुगनू हूं, टूटा सितारा नहीं हूं। दोस्तों, दूसरे शेर में ये हाल है तो चौथे पर तो उछल जाओगे अपनी सीट से। अभी गर्दिशों से मैं हारा नहीं हूं, मैं जुगनू हूं, टूटा सितारा नहीं हूं। हसीनों से नजरें मिलाऊं भी कैसे, हसीनों से नजरें मिलाऊं भी कैसे, मैं शादीशुदा हूं, कंवारा नहीं हूं। क्या खूब सुनते हो यार आप, बहुत खूब। कहां है अपनी वाली को याद करो फिर सुनो। बैठे हुए पिंजरी लोग हैं, उनके हवाले से पढ़ता हूं, थोड़ा माहौल बदलने की कोशिश करता हूं, फिर अलग अलग तेवर में आऊंगा। पहले आपके मतलब की चीज, फिर उसके बाद कहां है तो मुझे इतना बता दे, कहां है तुम मुझे इतना बता दे, मरीजे इश्क हूं, मुझको दवा दे। कहां है तो मुझे इतना बता दे, मरीजे इश्क हूं, मुझको दवा दे। अगर मुझसे कोई उल्फत नहीं है, उल्फत मतलब क्या, अगर मुझसे कोई उल्फत नहीं है, मेरी तस्वीर पटुए से हटा दे। बड़ा 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 मुश्किल है रुड़की वालों, बड़ा मुश्किल है मुझे भूल जाना, तो खत चाहे मेरे सारे जला दे। तेरे हाथ से पी लूंगा सब कुछ, तेरे हाथ से पी लूंगा सब कुछ, तू चाहे तो जहर ही मुझको पिला दे। ये हुई ना बात, एक बार अपने सम्मान में तालियां हो जाओ। बात बताओ, पढ़ रहा हूं यहां तो आप बहन को क्यों देख रहे हो? ऐसे ये सच्चाई है दोस्तों, कवि ये बात भुगतता भी है, कवियों को सिर्फ सुना जाता है, कवित्रियों को देखा भी जा सकता है। मैं नादा हूं बेशक, मैं नादा हूं बेशक, मगर जानता हूं, मैं नादा हूं बेशक मगर जानता हूं, है किसकी कहां पर नजर जानता हूं। मैं नादा हूं बेशक मगर जानता हूं, है किसकी कहां पर नजर जानता हूं। इसे कहते हैं दोस्ती। जब ये पढ़ रहा था तो ये खूब ताली बजा रहा था, साहित्यकार लोग। मैं नादा हूं बेशक मगर जानता हूं, है किसकी कहां पर नजर जानता हूं। रुड़की वालों, अभी इस इलाके से वाकिफ नहीं मैं, अभी इस इलाके से वाकिफ नहीं मैं, मगर अपनी वाली का घर जानता हूं। मुझे भी नफरत के शोले, मेरा तो समझो कि इजाफा हो गया जब कुलपति साहब ने मुस्कुरा दिया, लंबी सी मुस्कान दे दी। मैं नादा हूं बेशक मगर जानता हूं, है किसकी कहां पर नजर जानता हूं। भले इस इलाके से वाकिफ नहीं मैं, मगर अपनी वाली का घर जानता हूं। बुझेंगे ये नफरत के शोले यकीनन, बुझेंगे ये नफरत के शोले यकीनन, मोहब्बत का अपनी असर जानता हूं। एक जिंदा दिली का शेर दे रहा हूं दोस्तों, साथ लेकर जाना। पढ़ी नहीं भाई साहब, पढ़ी नहीं मैंने ये ABCD, पढ़ी नहीं मैंने ये ABCD, मैं जीने का फिर भी हुनर जानता हूं। नीरज साहब के साथ एक सच्ची घटना आपको जुड़ी हुई है, उनकी कसम खाकर बताऊं। इन्होंने कुछ दिन पहले मुझे फोन किया, सच्ची घटना है, इनकी कसम खाकर। फोन करके बोले कि राही जी, सोच रहा हूं अपने घर में कैमरा लगवा लूं। ऐसे प्रयोग साहित्य में सुना नहीं होगा, सुनो मजा आ जाएगा। और हमारे अध्यापक लोग जो बैठे हैं वो भी सुने। इन्होंने कहा कि राही जी सोच रहा हूं अपने घर में कैमरा लगवा लूं। मैंने कहा कैमरा किस बात का?
भाभी जी तो घर में है। बीवी से भी बढ़कर कोई कैमरा हुआ है क्या? बीवी से भी बढ़कर कोई कैमरा है नहीं। असल में कैमरे की तो वहां जरूरत है जहां बीवी नहीं है। तो मैंने एक नया प्रयोग किया, सुने खास तौर पर आप लोग के लिए नया किस्म का प्रयोग, इंजीनियर था आप लोग के लिए खास तौर पर। सुने उनकी, समझ गए आप किसकी? उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं। मेरी क्या, सबकी ही बीवी ऐसी है। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं। मेरी क्या, सबकी ही बीवी ऐसी हैं। कुलपति साहब की भी है, सबकी बीवी, सबका घर जाने के बाद वही हाल है। मेरी बीवी भी ऑफिसर है, तब बता रहा हूं ये बात। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं। मेरी क्या, सबकी ही बीवी ऐसी हैं। ये तो सबको बचा रखा है मेकअप नहीं। सबको बचा रखा है मेकअप ने। सब जाने हैं कि इनकी कैसी कैसी है। उनकी नजरें सीसीटीवी जैसी हैं। मेरी क्या, सबकी ही बीवी ऐसी हैं। ये तो सबको बचा रखा है मेकअप ने। सब जाने हैं किनकी कैसी कैसी है। सूरत क्या बदलेगी ब्यूटी पार्लर से। सूरत क्या बदलेगी ब्यूटी पार्लर से। बस बस पैसे की होनी ऐसी तैसी। अच्छा, एक रुड़की की घटना बता दूं। हमारे संचालक महोदय के साथ मेरे साथ बड़ा पुराना संबंध है। सच्ची बात बता रहा हूं, आप इनसे पूछ लेना जब ये नीचे जाए तो। इन्होंने पिछले साल मेरे को फोन करके बोला कि राही जी आज मेरी घर में पूजा होने वाली है। मैंने कहा पूजा मतलब किस चीज से? झाड़ू। झाड़ू मतलब अरविंद केजरीवाल नहीं समझना है, ठीक? झाड़ू, चिमटे, बेलन, किस चीज से पूजा होगी? इन्होंने कहा आप घबराइए नहीं, आज आपकी भी होगी। आज एक महापर्व है जिसे कहते हैं करवा चौथ। मैंने 4 लाइनें लिखी, मजा आ जाए, एक बार जोरदार तालियां। अंतिम ड्यूटी पे अभी जॉनी लीवर को भी, ऐसे ये नहीं, हम लोग भी हैं, जॉनी लीवर को भी सलमान समझना पड़ता है। जॉनी लीवर को भी सलमान समझना पड़ता है। उनकी, फिर से समझ गए, उनकी जॉनी लीवर को भी सलमान समझना पड़ता है। उनकी टर बातों को फरमान समझना पड़ता है। ये सब माया है करवा चौथ की। हम जैसे ठल्लों को भी भगवान समझना पड़ता है। अनिल वर्मा भाई मेरे बहुत प्यारे भाई हैं। हम दोनों जब रुड़की में कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले की बात है, हम दोनों साथ में जा रहे थे। एक मेरे बड़े परिचित हैं, यहाँ परिचित लोग हैं। उनका बेटा आप ही के कॉलेज का पढ़ा हुआ है, बड़ा संस्कारी। यहाँ के कॉलेज के बच्चे तो संस्कारी होंगे। तो मेरे से सामने की घटना है, आंखों देखी घटना है दोस्तों। उसने अपने पिताजी का पैर छुआ, बोला पापा 25 साल का हो गया, शादी करा दो। पापा गुस्से में आ गए, बोले शादी? बदतमीज। किस बात की शादी? सॉरी बोल। सॉरी? किस बात का सॉरी भाई? मैंने क्या गलती की? शादी की तो बात करो। सॉरी बोल। ठीक है सॉरी, अब तो बेटा शादी के लायक हो गया। जिसे गर्लफ्रेंड साथ रखनी है और जिसे
बीवी साथ रखनी, उसे दो चीजों को अपनाना पड़ेगा, सॉरी सॉरी और एक्सक्यूज मी। मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूं, ट्यूनिंग बना लो, अपने कॉलर ट्यून बना लो, काम आएगा फ्यूचर में। सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी, देखो भाई कितना गौर से सुन रहा है, बना रहा है। सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी कहते रहने से, सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी कहते रहने से बीवी हो या गर्लफ्रेंड नाराज नहीं होती। सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी कहते रहने से बीवी हो या गर्लफ्रेंड नाराज नहीं होती। जो भी बंदा समझे इसके ट्रिक को, उस घर चिमटे पिलर की आवाज नहीं होती। यकीन मानिए सर, इश्क रजनीश जी मैंने भी किया। कॉलेज के दिनों में मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी, नाम था उसका भावना, और भावना ने मेरी ही भावनाओं पे शक किया। बड़ी पीड़ा दादा। कॉलेज में जो पहुंचा बड़ा खेल हो गया, कॉलेज में जो पहुंचा बड़ा खेल हो गया, पहले ही नजर में उससे मेल हो गया। उसके तो मां साहब ने नंबर बढ़ा दिए, मैं 11वीं में 3 दफा फेल हो गया। ऐसी स्थिति आ जाती है। रजनीश भैया की लगता है स्थिति वैसी रही है। मैंने पुनः कोशिश की और पुनः एक लड़की मुझे पसंद आई। उसका नाम था सिमरन। सिमरन सिम बदलकर सिमरन सिम बदलकर रन हो गई। और रोशनी ने तो और कमाल किया, मेरी और मेरे दोस्त प्रख्यात दोनों से रिचार्ज करवाती रही, दोनों को एक साथ अंधेरे में। मैंने पुनः कुछ पंक्तियां लिखी, सौंपता हूं। वाह। 16 दूनी 8, प्रयोग सुनिए दादा। 16 दूनी 8। प्रवीण, रिचार्ज तुमसे कराती थी और बात विनोद राजयोगी से करती थी। 16 दूनी 8 पढ़ा के चली गई, योगी जी के नाम डरा के चली गई। देखो ताली बजा देना, बुलडोजर आ सकता है। ध्यान से सुन लो चौथी पंक्ति। 16 दूनी 8 पढ़ा के चली गई, योगी जी के नाम डरा के चली गई। वादा किया था साथ पिक्चर चलेंगे हम, मोबाइल रिचार्ज करा के चली गई। 2 साल का रिचार्ज करा के चली गई। आप लोग की यही स्थिति रही है क्या? तीनों भाइयों, बिल्कुल जोड़े में 2 भाई हमारे पीछे दिख रहे हैं। मेरे एक मित्र के साथ अजीब घटना घट गई। तुलसी से बात कर रहे थे और तुलसीदास थे। संतोषी से बात करने वाले संतोष निकल जाते हैं। कुछ नहीं रखा, ऑनलाइन प्यार में कुछ नहीं रखा दोस्तों। ये बिल्कुल पड़ोसन के घर में जिस तरीके से मटर पनीर बनता है बिल्कुल वैसा ही होता है। बहुत अच्छी गंध आती है, सुगंध आती है, पर मिलता औलता कुछ नहीं है। आई वो फेसबुक पर अरमा मचल गए। वाह कृष्णा सर, आई वो फेसबुक पर अरमा मचल गए, एहसास सारे प्यार के सपनों में ढल गए। आई वो फेसबुक पर अरमा मचल गए, एहसास सारे प्यार के सपनों में ढल गए। परवान चढ़ा इश्क तो झटका लगा मुझे, बेबी जी से समझा वो बाबा निकल गए। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और एक तरफ कंस। वार्ता शुरू होती है। विफल सारे प्रयत्न हुए, बेकार सारे षड्यंत्र हुए, जो कान्हा हेतु पढ़े उल्टे व वारन मंत्र हुए। सामने खड़ी है सुदानंदन, आंखों में तेज अपार लिए, अधरों पे मुस्कान कौंध रही, पौरुष का परमार लिए। यह दृश्य देख कंस का दम हुआ चूर्ण, वाणी को लकवा मार गया। सामने खड़ा मौत को देख क्षण भर में साहस हार गया। कांपते हाथ तलवार उठा, धीरे से अपना मुंह खोला। दुर्दांत कंस भयंकर होकर ऐसे श्री कृष्ण से बोला, रे कृष्ण, मार कर कुछ वीरों को, तू बनता बहुत मतवाला है। तेरे सर पे काल मंडरा रही, अब जाकर बड़ा कंस से पाला है। देख कठिन कृपाण को ग्वाले, मैं इससे ही शीश उतारूंगा। तेरे भाई संग तुझे मैं जिंदा यहीं पे मारूंगा। हंसकर श्री कृष्ण बोले, मामा तुम तो पहले से ही हार चुके हो।
मामा तुम तो पहले से ही हार चुके हो, तुम क्या मुझको मारोगे, तुम स्वयं खुद को मार चुके हो। मर चुका है राजधर्म तुम्हारा, मर चुके हैं रिश्ते नाते, मर चुका है तुम्हारा विवेक, सामने मृत्यु आते आते मर चुके हैं भाव, यश सब नष्ट हुआ, साहस का हुआ है तार तार, सामने खड़ा है शो हमारे और इसमें बाकी बचा है अहंकार। कर चुके हैं लाख प्रयत्न तुमने अपने कपटी किरदारों से, होता नहीं है युद्ध मामा कांपती हुई तलवारों से, होता नहीं है युद्ध मामा कांपती हुई तलवारों से। तुम धरती का बोझ बन गए हो, मैं ये भार उतारूंगा, तुम्हें मारने से पहले तुम्हारे अहंकार को मारूंगा। मामा तुम बचपन से ही अपना क्रियाकर्म कर चुके हो, मैं तुमको बतलाता हूं, सुन लो तुम कितनी बार मर चुके हो। बचपन में अपने क्रूर कुकृत्यों से तुमने अपना अस्तित्व मिटा डाला, मानव से दानव बन बैठे अपना देवत्व मिटा डाला। देवकी का 8वां पुत्र है कंस, तुम्हारा काल बनाएगा, तुझे मारकर पापी तेरे पापों का किला ढाएगा। यह नभ की वाणी सुनकर तुमने अनुजा का वध करना चाहा, यह नभ की वाणी सुनकर तुमने अनुजा का वध करना चाहा, अपने जीवन के खातिर तूने देवकी का जीवन हरना चाहा। तू तो उसी वक्त मर गया था कंस, तू तो उसी वक्त मर गया था कंस जब तूने देवकी पर तलवार उठाई थी, जिसको रक्षा का वचन दिया, जिससे राखी बंधवाई थी। जो इंसान अपने वचनों की ऐसी धज्जियां उड़ाता है वह शरीर से जिंदा दिखता है पर उसका वजूद मर जाता है। फिर बहन और बहनोई दोनों कारागृह में डाल दिया, अपने प्राणों के खातिर तुमने कई जगह अपराध किए। नवजात भांजों को तूने निर्मम कुर्ता से मारा, निर्दोष फूल से बच्चों का तू बन गया धर्मी हत्यारा। जब जब तेरे हाथों पापी इनके जीवन का हरण हुआ, तब तब तू जीवित दिखता था, पर तब तब तेरा मरण हुआ। निर्दोष निरीहों पर जब कोई ऐसे निर्दोष निरीहों पर जब कोई ऐसे अत्याचार दिखाता है, वह शरीर से जिंदा दिखता है पर उसका वजूद मर जाता है। यहां सभी पिता लोग बैठे हैं, तब पंक्तियां देता हूं। वह परम पिता की जिसने तुझको इस धरती पर लाया था, वह परम पिता की जिसने तुझको इस धरती पर लाया था, जिसने पालन पोषण कर जिसने तुझको युवराज बनाया था, उस पूज्य पिता को भी तूने छलबल से बंदी बना लिया। उस धर्मनिष्ठ को भी तूने पापी कारा में डाल दिया। जो अपने पालनकर्ता को भी ऐसे दुर्दिन दिखलाता है, वह बाहर से जिंदा दिखता है, भीतर भीतर मर जाता है। अंतिम 1 मिनट। वसुदेव पिता ने, चित्र बनाता हूं दोस्तों, वसुदेव पिता ने जनते ही मुझको गोकुल भिजवाया था। उस परम पिता परमेश्वर ने ऐसा कौतुक कर दिखलाया था। 8वीं बाला को देख, ये पंक्तियां तब दे रहा हूं प्रियंका जी, मैं जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां बैठी हुई हैं, आपके बगल के पुरुष आपको देखेंगे अगर आपकी तालियां कमजोर पड़ गई। आपके लिए पंक्तियां सौंपता हूं। वसुदेव पिता ने जनते ही मुझको गोकुल भिजवाया था, उस परम पिता परमेश्वर ने ऐसा कौतुक कर दिखलाया था। 8वीं बाला को देख, तेरी चेतना छली गई, तूने पत्थर पर फेंका तो बाला नभ को चली गई। तूने पत्थर पर फेंका तो बाला नभ को चली गई। बेटे की थी भविष्यवाणी, बेटी को देख डर गया रे कंस। बेटे की थी भविष्यवाणी, बेटी को देख डर गया रे कंस। तू तो उसे मारने से पहले ही मर गया रे कंस। जो इंसान इन कलियों पर ऐसे हाथ उठाता है, वह शरीर से जिंदा दिखता है पर उसका वजूद मर जाता है। तू मुझे क्या मारेगा कंस। विदाई की पंक्तियों पर आपकी स्नेह की तालियां चाहता हूं। तू मुझे क्या मारेगा कंस, तू तो स्वयं काल से डरा हुआ। तू मुझे क्या मारेगा कंस, तू तो स्वयं काल से डरा हुआ। मेरे सामने खड़ा है शव, तू तो पहले से ही मरा हुआ। मैं तेरे शव का विच्छेदन कर धरती का भार उतारूंगा। तुझे मारने से पहले तेरे अहंकार को मारूंगा।